इज़ मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास कुछ टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है 243 और इसकी जो पावर है -2/3, 32 की पावर -1/5। और ये जो टर्म हमारे पास है, ये टर्म किस में है, ये रेडिकल की फॉर्म में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल की फॉर्म है इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। मे भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप लोगों को आज के बाद इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है 243, इस चीज़ को मैं एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद इसकी जो पावर है -2/3 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 32, इसकी पावर -1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास रेडिकल है। इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो ये 196, ठीक है। ये हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना हमारे पास, ठीक है, इसके यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे होता x, ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं एक्सपोनेंशियल बनाता रेडिकल को, तो मैं कैसे बनाता x और इसकी पावर आ जानी थी 1/2, ठीक है। इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल है, ठीक है। इसको जब एक्सपोनेंशियल में बनाऊंगा ये हो जाएगा 1/2, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1/2। अब आपने क्या करना है, इन सब की पावर माइनस में है तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप नोमिनेटर में, और नोमिनेटर की जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। या आप सिंपल भी आप ये कह देते हैं भाई ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको ऊपर ले जाओ, ये प्लस में इसकी पावर हो जाएगी और ऊपर वालों की जो पावर माइनस में है, ऊपर वाली जो टर्म है उनको नीचे लो, वो माइनस में हो जाएगी। सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं। अब ये 196 है, ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 196, इसकी पावर 1/2 और ये वाली दोनों टर्म्स को आप नीचे ले आए, ये क्या हो जाएगा 243, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 2/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 32, ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/5। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि 196, 243 और 32 के आपने फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है। अब देखिए 196 है, 196 के आपने इस तरह फैक्टर बना लेने हैं। ये 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 243 हमारे पास 3 की पावर 5 हो जाएगा और 32 जो है हमारे पास 2 की पावर 5 हो जाएगा। ये इस तरह हमने फैक्टर, ये छोटी क्लासों में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 196 है ये क्या है, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अच्छा, अब इनके होल की पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखें 243 है, 243 हमारे पास क्या होता है 3 की पावर 5, तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 और होल में हमारे पास क्या है 2/3। और इधर देखें 32 है, 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है और होल में हमारे पास 1/5 है। अब इसे आपने सिंप्लीफाई कर देना है पावर्स को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 है, इसकी हम पावर अलग कर देंगे, यानी ये दोनों कहते हैं कि भाई हम ना अपनी पावर्स लेके जा रहे हैं, तो भाई चले जाओ आपने जहाँ भी जाना है। ये 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की पावर मैंने अलग कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 थी, इसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 2 की पावर 2 इसकी पावर 1/2 अलग कर दी और 7 की पावर 2 भी मैंने अलग कर दी। देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब ओवर में देखें ये जो हमारे पास ये 5 है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, ओवर में 3 है तो ओवर में 3 लिख दो, तो ये 3 की पावर 10/3 और यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया, मल्टीप्लाई 2। अब इधर क्या आएगा, अब इधर देखें हमारे पास जो नोमिनेटर में हमारे पास टर्म है वो जस्ट 2 रह गई है और उसके साथ मल्टीप्लाई 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास, अच्छा ये जो 10/3 है ना इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, यानी कि ये देखें ये 10
ओवर 3 था, यानी कि 3 10 को डिवाइड कर रहा है। तो अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 10 लिखें और यहाँ पे 3, इसको डिवाइड करता, 3 3 था 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इस 10 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1/3। यानी कि वो कैसे, यानी वो देखे ना, जब मैं अगेन ये 3 एलसीएम आएगा, 3 3 था 9 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 10/3। तो इस वजह से ये जो 10/3 है ना, इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो इस चीज़ को मैं यूँ लिखूंगा, 3 की पावर, देखें एक ये पावर ये 3, इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3, और दूसरा क्या है 1/3, जिसे मैं लिखूंगा डॉट 3 की पावर 1/3। उसके बाद हमारे पास ये जो 2 है, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। और ये जो टर्म है ना, ये अगर आप गौर करें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको कुव्वत नुमाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेडिकल बनाएंगे। रेडिकल कैसे, ये जो हमारे पास ये 3 है, इसे आपने एज इट इज़ लिख देना है, ये रेडिकल का साइन लगाना है, और ये जो 3 होता है ना, ये इंडेक्स होता है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जवाब आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मेरा चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए